नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं आपके साथ गुलरेज कुरैशी। वक्त हो चुका है हरियाणा पंजाब बुलेटिन का और इसमें सबसे पहले हम नजर डालेंगे कुरुक्षेत्र की खबर पर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां लाडवा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक का लोकार्पण किया। इसमें लगभग 4,56,58,000 रुपये की लागत से यह चिकित्सालय का निर्माण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और हरियाणा के पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर सिंह मिर्जापुर भी मौजूद रहे। गौवंश है, अलग अलग स्थानों के ऊपर ये इस प्रकार के आगे बढ़कर के सामाजिक काम करते रहते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने लिए ग्राम की पंचायत और यहाँ की गौशाला समिति जो मथाना गांव की है, इन दोनों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने राजेंद्र गावड़ जी को यहाँ जमीन उपलब्ध कराई है और ये यहाँ पर अति आधुनिक अस्पताल भी और गौशाला भी यहाँ आज उसका भूमि पूजन हुआ है। मैं राजेंद्र गावड़ जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बीच में आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि गौ सेवा के क्षेत्र में आज का ये एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी मैं बहौली गांव से आया हूं। बहौली गांव के अंदर हमारे जो पशुपालक किसान हैं या पशुपालक हमारा अन्य व्यक्ति है, उनके लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पशु अस्पताल का एक पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपए का खर्चा आया है और जिसका लाभ मेरे पशुपालकों को मिलेगा। उनको अगर पशुओं को कोई दिक्कत समस्या आती है तो वहां पर हमारे डॉक्टर्स भी और वहां पर ईसीजी, वहां पर एक्सरे मशीन भी और वहां पर ऑपरेशन थिएटर भी और उसके साथ साथ वहां गायनिंग का एक सेंटर भी वो आज खुला है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से देश निरंतर प्रगति की ओर पर अग्रसर है और निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। पूरे देश का मान विश्व पटल पर बैठाने का काम पीएम मोदी ने किया है और हमारी अर्थव्यवस्था तेजी गति से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में यह और भी आगे जाएगी। मान आज बहुत ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जब से भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं तब से निरंतर देश तरक्की पे है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। पूरे देश का मान विश्व पटल पे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है और जहां आपने अर्थव्यवस्था की बात की, बिल्कुल हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस तेज गति से अर्थव्यवस्था भारत की बढ़ रही है, आज चौथे नंबर पे आ गया है और आने वाले समय के अंदर ये और भी आगे जाएगा। और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है, लगातार वो कहते भी हैं कि जल्दी ही भारत जो है वो तीसरी बड़ी शक्ति बनने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बड़े देशवासियों के लिए गर्व और खुशी की बात है।
मंत्री धालीवाल ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न गांवों में धान की सीधी बिजाई कराई जा रही है और जो समय की मांग है। उन्होंने कहा कि गिरते सूजल स्तर को देखते हुए किसानों को धान की सीधी बुवाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी धान की सीधी बुवाई कराने वाले इन किसानों से मिला था और उन्होंने मुझे बताया था कि धान की सीधी बुवाई करने से 20-25% श्रम और 15-20% पानी की बचत होती है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਜੀ ਬੀਆਂ ਆਵਾਪੁਰ ਇਹ ਸਦੋਗਾਜੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟੀਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਤਕਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਏਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਇਹ ਕੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ 400-500 ਏਕੜ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੁੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜੈਨੂਇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬਚਤੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੋਈ ਬੜੀ ਆ, ਰੋਈ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ भी ज़्यादा हो। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर गुस्साए यात्रियों ने वंदे भारत ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया था। लगभग आधा घंटे तक इस प्रदर्शन के बाद आरपीएफ ने यात्रियों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब इस मामले में रेलवे का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। इस मामले में रेलवे ने अब उन सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी है जो इस रोज प्रदर्शन में शामिल थे और गुस्से में आकर वंदे भारत के सामने पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियोस की मदद से उन सभी लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी जैसे 24 तारीख की एक घटना हमारे संज्ञान में आई थी कि कुछ लोगों ने जो वंदे भारत है उसे अंबाला में रोका गया और उसमें कुछ हल्ला हुआ एंड वी हैव गॉट सम वीडियोस। तो हमारी जो आरपीएफ जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एफआईआर और कुछ लोगों की शनाख्त वो ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने तीर्थ स्थलों में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म सरोवर तट पर स्थित अन्य तीर्थ स्थलों पर पहुंचकर स्नान और दान पुण्य किया। वहीं महिलाओं ने बट सावित्री का व्रत रख पति की लंबी आयु की कामना की। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर तट पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिससे दिन भर ब्रह्म सरोवर तट पर मेले जैसा माहौल बना रहा। कृष्ण पक्ष अमावस्या अभी अपना जो भी दान पुण्य है, आज बड़ अमावस भी है, सावित्री अमावस भी इसको कहते हैं। तो इसमें नारियाँ जो है वो बाणा इत्यादि निकालती है। आज जो ध्यान देंगे, ये भी बात ध्यान में रखने की है कि जो पितृ कर्म है वो प्रशस्त होता है अपराह्न काल में। तो अपराह्न काल में भी आज ही है। कुछ लोग समझते हैं कि कल सवेरे जैसे 8:32 पर अमावस समाप्त हो जाएगी तो कल कर लेंगे, नहीं, वो भी आज होना चाहिए। और ये अमावस का जो पर्व है इसमें सभी तीर्थ
कुरुक्षेत्र महाराज में समाहित होते हैं। बड़ा पुण्य है, लोग दान करते हैं अपने अपने ढंग से। जैसे अब आजकल जो समय के अनुसार फल हैं उनका वो दान कर रहे हैं। इसी तरह से और अनेक तरह के दान हैं, 16 प्रकार के दानों का उल्लेख है। जिसकी जो सामर्थ्य है वो करता है और पुण्य का भागी बनता है। यहाँ स्नान और ध्यान का बड़ा महत्व। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां विधायक अशोक अरोड़ा के समर्थन में गुरु रविदास धर्मशाला में रविदास समाज के लोग एकजुट हुए। बैठक के दौरान समाज के लोगों ने कहा कि बीजेपी समर्थित कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। बैठक में लोगों ने कहा कि नगर पार्षद थानेसर में हुई घटना का रविदास समाज से कोई संबंध नहीं। उपस्थित लोगों ने कहा कि इस घटना से रविदास समाज का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के सामने पुतला फूकने का काम करा अशोक अरोड़ा जी का। आज पूरे समाज के वरिष्ठ लोग, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने उसका आज एक निंदा प्रस्ताव पास किया, भी घोर निंदा इस बात की। इन लोगों ने ये अपनी मर्जी से किया। 4 लोग थे, इन्होंने कहा भी पूरे रविदास समाज की तरफ से है, ऐसा नहीं था। ये सिर्फ 4 लोगों की मर्जी का काम था। हमारा पूरा रविदास समाज इस बात का निंदा करता है कि इन्होंने जो कृत्य किया वो बहुत गलत किया। और बात अशोक अरोड़ा की है, श्री अशोक अरोड़ा जी बुद्धिजीवी, बहुत अच्छी छवि के नेता है। और जो उनकी जो कमेटी में जो बात हुई थी, हमारा अशोक को लेना देना नहीं है। बात ये कहते हैं भाई माफी डंडे के सामने गाली दी गई है। माफी डंडे ने खुद अपने बयान में बोला कि जब ऐसा झगड़ा हो रहा था उस टाइम मौके पर थी ही नहीं, फिर पक्का सामने गाली देने का मतलब ही नहीं बनता। ये कुल मिला के श्री अशोक अरोड़ा की छवि को खराब करने का कार्य करा जा रहा है। और ये पूरे शहर को पता है, पूरे मीडिया को पता है और आम जनता को पता है कि किसकी साय पे हो रहा है, किसकी साय पे हो रहा है। अशोक अरोड़ा बहुत बढ़िया आदमी, बहुत आदमी अच्छा नेता है, समाज से भी यार सुख दुख में पड़ने वाला। और मेरे समाज के लोग को तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, बहुत सम्मान करता है मेरे समाज के लोगों का। खबर यमुनानगर से है, जहां कर्मियों के लिए बने 200 क्वार्टर कॉलोनी में जिला प्रशासन ने अचानक कब्जा हटाने की कार्रवाई की, जिससे कॉलोनी में रह रहे लोगों में भारी रोष फैल गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भारी रोष पुलिस बल मौजूद था। बता दें कि अधिकारियों ने कॉलोनी में जमकर कई घरों के दरवाजे तोड़ दिए और लोगों के घरों में घुसकर उनका सामान बाहर फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक न्याय में कोई अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक प्रशासन की ऐसी कार्रवाई अनुचित है। लोगों ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। निवासियों का कहना है कि यह कार्रवाई अमानवीय है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से इस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लगा हुआ है, हमारे घर के दरवाजे तोड़ दिए जिन्होंने फोर्सफुली। हमारे पास अथॉरिटी है आज के लिए कि 26 तारीख तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा जाए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की, जो एज ए डिप्लॉय द मेंटेन रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई किया गया था यहाँ पे। लेकिन उनकी नॉलेज में नहीं है ये चीज। ये कह रहे हैं, अभी हमारी बात हुई है कि मेरी नॉलेज में नहीं है, ये आज तुम्हारे पास स्टे है। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रशासन क्या एक्शन करता है जी। कि इनके पास तो स्टे है जी आज के लिए। 2 बजे आपकी हियरिंग है कोर्ट में, आप जाइए और उसके तब तक हम यहाँ पे हैं जी। जब अब कर दिया इन्होंने, हम आगे के लिए क्या कर दें? अगर जो मैंने एक्सक्यूज क्रिएट करा कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट किया है, तो प्रशासन मेरे को हैवी हो गया और मेरे को अरेस्ट करने के लिए भागा है जी। अरे जी, हमारा 35-40 जनों का बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, कुछ भी हो जाता है 35 परिवार है जी, 8-8 जन। कोर्ट में स्टेटस के लिए, स्टे के लिए, तो इनके पास, पुलिस वाले के पास कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। ये पिछली बार भी ऐसे आए थे, बुलडोजर लेके आए थे, ऐसी फोर्स लेके आए थे अपनी, और अब की बार आए हैं तो अब की बार इन्होंने तोड़ा-फोड़ी किया हमारे पड़ोसियों के साथ। वो हमारे घर के सामने आंटी रहती है, वो बीमार है, बीपी की पेशेंट है, उनको कुछ हो गया, उनके घर में 2 बच्चे हैं, फ्रिज में उनका दूध है रखा हुआ, सारा फ्रिज तोड़ के चले गए, उनका सारा सामान बाहर निकाल के चले गए। तोड़ा है उनका दरवाजा, तोड़ा वो देखो, उनका दरवाजा साइड में लगा हुआ है, वहाँ पे दरवाजा तोड़ के अलग करके रखा हुआ। आप लोग खबर अमृतसर से है, जहां एक बार फिर डकैती की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। मामला अमृतसर के हॉल बाजार का है, जहां लुटेरों ने दिन दहाड़े एक रत्न एक्सचेंज की दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 2 लोग नोट बदलने के लिए दुकान पर पहुंचे थे। वहां इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लुटेरों ने मनी एक्सचेंज की दुकान के ऊपर लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जहां
फटे पुराने नोट बदलने का काम होता था। इस दौरान लुटेरों ने पिता पुत्र को भी घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका बयान दर्ज किए जाने के बाद और उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी साढ़े को पेमेंट है जी 15 लाख रुपया देना क्या, चलो मेरे को थले दुकान से गिनती बह के गिनती कर लेने उस बाद आए थे आंडिया गुआंढिया को पैसे फड़ के उन्होंने पैसे देने नाल दातों दुत्तों मारिया ते लुट के लै गए बंदे सी जी। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ हाँ जी हाँ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ, ਬਾਕੀ ਅਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਦੋਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਤੱਕ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ? ਦੋ ਜਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਲਾ ਗਏ ਸਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। खबर पटियाला से है, जहां एसपी ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को नशे के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा की अध्यक्षता में पटियाला राजपुरा रोड पर एसआई बलविंदर सिंह की तरफ से नाकाबंदी की गई, तभी उन्हें पटियाला की तरफ से आता हुआ एक ट्रक दिखा। जैसे ही ट्रक को रोककर तलाशी ली गई, उसमें से 25-25 किलो के 6 बोरी चूरा पोस्त से भरे मिले। ट्रक चालक और सहयोगी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है और उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की मुहिम और पंजाब पुलिस की दिन रात की मेहनत से जल्दी ये नशे की मुहिम के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। श्री वरुण शर्मा IPS सीनियर कप्तान पुलिस पटियाला जी के दिशा निर्देशानुसार सरदार गुरप्रताप सिंह उप कप्तान पुलिस सर्कल देहाती जी योग निगरानी हेठ थाना सदर पटियाला पुलिस वालों मानयोग पंजाब सरकार वालों चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशा विरुद्ध के तहत थाना सदर पटियाला की पुलिस वालों 1 क्विंटल 50 किलो भुक्की चूरा पोस्ट बरामद करके वड्डी सफलता हासिल की है। ये SHO अमृतवीर सिंह मुख अफसर थाना सदर पटियाला की हदायत अनुसार SI बलविंदर सिंह समेत पुलिस पार्टी इलाका गश्त कर रहे सी, ਜਦੋਂ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ PB 11 CY 6910 ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਡਲਕ ਮੁਨੀ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਕੁਇੰਟਲ 80 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅੰਕਿਤ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 29D ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਥਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਡਕੈਤੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 2 दिन की पुलिस रिमांड की होर ले गई है। खबर संगरूर से है, जहां सिविल अस्पताल के महिला वार्ड में एक महिला को बच्चा उठाते हुए पकड़ गया। दरअसल महिला अस्पताल में सरकारी कर्मचारी बनकर वार्ड में घुसी। उसने वार्ड में सबको बताया कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं। जैसे ही उसने बच्चे को उठाने की कोशिश की, लोगों को उस पर शक हुआ और उन्होंने इस बारे में स्टाफ को बताया। वहीं स्टाफ महिला को देखकर कर्मचारी होने से इनकार कर दिया। इसकी जानकारी स्टाफ ने सीनियर मेडिकल ऑफिसर को दी, जिसके बाद महिला को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। सर डॉक्टर विनोद कुमार सीनियर मैडिकल अफसर, मेरी ज्वाइनिंग इत्थे ट्रांसफर हुई सी भवानीगढ़ तो मैं 22 तरीक ਨੂੰ ज्वाइन किया। ਅੱਜ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਲੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੰਪਲਾਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਏਕੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ, ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਰੁਕਾ ਵੀ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰੇਖੀ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕਾ ਭਜਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਚ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਔਨ ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ 4 ਹੀ ਨੇ, ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਤਾਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਨ ਕਾਲ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਲੇਬਰ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾ ਭੇਜਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਨ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਿਆਤ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਟੂ ਬੈੱਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈੱਡ ਟੂ ਬੈੱਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਆ ਗਏ, ਸਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਔਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵਾਸੀ ਤਰੰਜੀ ਖੇੜਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਰਡ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ दर्ज करता ਸੀਗਾ। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।